अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में बेसिस हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं तो फिर उस फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कैसे किया जाता है। इजीली सॉल्व करने के लिए हमने ये करना होता है कि जो बेसिस हमारे पास आती हैं उन बेसिस का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिस हैं 4, 2 एंड 2 और -1 के नीचे चूँकि बेस है जो शो नहीं हो रही वो 1 है। अब जो बेसिस है हमारे पास उन बेसिस को हमने उठा के एलसीएम निकाल लेना है। 2, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। जो एलसीएम हमारे पास आता है उस एलसीएम को हमने अपनी पूरी इक्वेशन जो इनइक्वालिटी होती है, इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी, सब में फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व करने का ये मेथड है। अब जो एलसीएम हमारे पास आया है उस एलसीएम को हम अपनी इनइक्वालिटी की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। हर टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 4 और आपने ब्रैकेट रख देनी है x/4 -4। ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 × 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू। अब बेसिस जिसकी आपने बेस नहीं भी उठाई उसके साथ भी आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है। टर्म का हमें कैसे पता चलता है 9th क्लास? टर्म का हमें प्लस माइनस से पता चलता है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के बाद ये सेकंड टर्म है, लेस देन एंड इक्वल टू -1 ये थर्ड टर्म है और फिर प्लस के बाद ये फोर्थ टर्म है। तो जब आपने एलसीएम निकाल लेना है तो उस एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम 4 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, +4 × x-2। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन से निकलकर इजीली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे? देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली x बच जाएगा। यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, -2 हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर हमें -4 दे देगा, प्लस 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 2x दे देंगे। तो अब उसके बाद हमारे पास बाकी अपनी सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जैसे वेरिएबल को वेरिएबल के साथ हम इकट्ठा कर देंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ।